नमस्ते बच्चों, ये है तुम्हारा पाठ 4 का अभ्यास कार्य। और जैसा कि तुम लोग देख सकते हो, अच्छा, पिछली कक्षा में हम लोगों ने कविता का पूरा पाठ पूरा किया, ठीक है। और जैसा कि यहाँ तुम देख सकते हो कि हम लोग अभ्यास में व्याकरण के कुछ अंश पढ़ेंगे। जो व्याकरण में इसमें अलंकार और अपठित काव्यांश होंगे, ठीक है। अलंकार में हम लोग पढ़ेंगे अनुप्रास, उपमा, रूपक और मानवीकरण अलंकार, ठीक है बच्चों। तो ध्यान से थोड़ा देखोगे, इसको समझोगे। यहाँ काव्य पंक्तियों को ध्यान से पढ़िए, लेकिन इसमें क्या है, जो हम कविता में पढ़ चुके हैं वही पंक्तियाँ हैं, लेकिन इसमें विशेष क्या देखना है कि ये सर्प सरीखी सवर्ण से होने वाली शुरुआत, इसकी जो शब्द हमारे सवर्ण से 2 बार हो रहे हैं। यहाँ भी सवर्ण 2 बार आया है सांझ समय में। चमचम चपला चमकी, यहाँ भी च वर्ण की आवृत्ति हुई है। लाली लाल लाल, ये मोटे अक्षरों में दिया हुआ है ताकि तुम्हें बिल्कुल स्पष्ट हो। तो देख सकते हो, तो इस तरह वर्णों की आवृत्ति को हम लोग अनुप्रास कहते हैं, अनुप्रास अलंकार। हम लोग आगे इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहली पंक्ति में जैसा मैंने बताया, जिस वर्ड की आवृत्ति हुई है उसे शब्द सहित लिखना है। तो हम लोगों ने देखा यहाँ सवर्ण, यहाँ भी सवर्ण, यहाँ च वर्ण, यहाँ ल वर्ण, ठीक है। तो उसको यहाँ हमें वर्णों के हिसाब से लिख लेना है। आगे है अलंकार। अलंकार बताया गया है कि अलंकार शब्द 2 शब्दों अलम तथा कार के योग से बनता है। अलम का अर्थ है भूषण, जैसा मैंने पहले भी बताया था कि अलंकार का मतलब होता है सजाना, अलंकृत करना, और कार का अर्थ है करने वाला। तो जो भूषण अलंकृत करता है उसे क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। जिस साधन से काव्य के सौंदर्य में वृद्धि होती है उसे अलंकार कहते हैं। यहाँ तक स्पष्ट है। अब कुछ अलंकार इस तरह हैं। यहाँ देखो, इस करुणा कलित हृदय में क वर्ण की आवृत्ति, चारु चंद्र की चंचल किरणें च वर्ण की आवृत्ति। तुम्हें ध्यान देना है कि किस वर्ण से हमारी शुरुआत जो है अगले शब्दों में भी हुई है। जहाँ एक वर्ण की एक से अधिक बार आवृत्ति होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। ये भी हम लोगों ने अभी पढ़ा। अब यहाँ तुम्हें वही देखना है अनुप्रास अलंकार के उदाहरण, जैसे तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर। ये सारे शब्द जो हैं त वर्ण के हैं, तो ये अनुप्रास अलंकार के शब्द हैं, ठीक है। यहाँ देखोगे, यहाँ भी वही है, मधुर मधुर मुस्कान मनोहर, मनुज वेश का उजियाला। तुम्हें सारे ये एक वर्ण वाले शब्दों को छांट कर लिखना है। आगे देखते हैं। हाँ, ये समझने की चीज़ है उपमा अलंकार। उपमा, उपमा से स्पष्ट है कि किसी चीज़ की उपमा जब दी जाती है। तुलना, इसको हम लोग एक बार पढ़ लें कि जहाँ किसी व्यक्ति वस्तु की तुलना किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु से किसी समानता के आधार पर की जाए वहाँ उपमा अलंकार होता है। उपमा शब्द से ही स्पष्ट है कि दूसरे किसी की उपमा दी जाए कि उसके जैसा बनना होगा या उसके जैसी ये चीज़ लग रही है। उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं, ये याद करने की चीज़ होगी। उपमेय यानी जिसकी तुलना की जाए, उपमान जिससे तुलना की जाए, समान धर्म जिस गुण के कारण तुलना की जाए। जैसे बताएंगे कि हाँ, बर्फ़ के जैसा उसका चेहरा जो था वो दिख रहा था, बिल्कुल
जमा हुआ सपाट। वाचक शब्द, समानता बताने वाले शब्द जैसे सा, से। ठीक है, आगे देखो। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों में उपमा अलंकार स्पष्ट करना है। अब देखो, काली सड़कें तार कोल की, अंगारे सी। अभी हम लोग जो पढ़े सा, से, उसी का एक रूप है। काली सड़कें जो थी वो तारकोल की जो बनी हुई थी, किससे उपमा की जा रही है? अंगारे सी, है ना। अंगारे से तुलना की गई है क्योंकि सड़कें भी तारकोल की गर्म हो जाती है तो अंगारे सी लगती है। ठीक है बच्चों, ये तुलना करना, जिससे तुलना की जाए वो होता है उपमा अलंकार। यहाँ अंगारे जो है वो उपमा अलंकार है। ठीक है, दूसरा भी देख लो। एक रम्य उपवन था। अब कैसा था? नंदनवन सा सुंदर। नंदनवन, नंदनवन से किसकी तुलना की गई है? किसी अन्य उपवन की। तो यहाँ ये उपमा अलंकार है। ठीक है, अब आगे देखेंगे। यहाँ देखो क्या बताया है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। यहाँ भी उपमा अलंकार है। क में राम उपमेय मतलब राम के जैसा, और रतन धन उपमान का, तथा उदाहरण ख में नर उपमेय में व्याघ्र उपमान, नर व्याघ्र सुयोधन। समझ रहे हो, जिससे तुलना की जाए। यहाँ वो हो रही है। अत्यधिक समानता के कारण आरोप किया गया है। ये किसके उदाहरण हैं? रूपक अलंकार के उदाहरण। अब दूसरा आ रहा है रूपक अलंकार, और इस तरह की चीज़ों को याद करने की ज़रूरत है। ठीक है, रूपक अलंकार में जहाँ उपमेय जिसकी तुलना की जाए और उपमान जिससे तुलना की जाए, कि अत्यधिक समानता को प्रकट करने के लिए उपमेय में उपमान का अभेद आरोप किया जाता है, वहाँ रूपक अलंकार होता है। ठीक है, चरण कमल बंदों हरि राई। अब यहाँ चरण भी है, उसकी तुलना कमल से की गई है। बंदों हरि राई किससे की गई? हरि राई। ठीक है, तो यहाँ चरण कमल बंदो हरि राई में तुम्हारा रूपक अलंकार स्पष्ट हो रहा है। यहाँ देखोगे बच्चों, इसको हम लोग पढ़ें। अगला तीसरा है मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार में जड़ और अचेतन तत्वों पर मानवीय भावों, जो जड़ होते हैं, अचेतन होते हैं, जिसमें चेतना नहीं होती, उन तत्वों पर मानवीय भावों, संबंधों और क्रियाकलापों का आरोप करके उन्हें मनुष्य के समान व्यवहार करते हुए दिखाना मानवीकरण अलंकार। ये सब परिभाषाएं याद करनी होगी, तभी समझ में आएगा। जैसे कलियां, दरवाजे खोल खोल। अब कलियां जो है वो तो क्या है? जड़ है, तो कलियां दरवाजे खोलेंगी नहीं। लेकिन मानवीकरण अलंकार के कारण यहाँ कलियां को मनुष्यों के समान बताया गया है कि दरवाजे खोल खोल क्या करती हैं? जब झुरमुट में मुस्काती हैं। तो झुरमुट में मुस्काती हैं, कलियों को मुस्काते किसी ने नहीं देखा, लेकिन हम लोगों ने उसकी तुलना की। ठीक है, इस कारण यहाँ मानवीकरण अलंकार स्पष्ट होता है। ओके, दूसरा भी समझ लो। जगी वनस्पतियाँ अलसाई। अब वनस्पतियों को अलसाते हुए किसी ने देखा है? मुंह धोते किसी ने देखा है? नहीं। लेकिन यहाँ इन जड़ को मानवों के समान क्रियाकलाप करते हुए महसूस किया है। तो यहाँ भी तुम्हारा रूपक अलंकार है। ठीक है, अगला है
यहाँ निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो इन काव्यांशों को हम दोहराएंगे अच्छे से। बदल दो ज़माना, धरा जगमगाओ, पसीना बहा, धूल सोना बनाओ। ठीक है, तो अब ये काव्यांश जो हैं ये अपठित काव्यांश की तरह तुम्हें समझने होंगे कि जैसे तुम पढ़े हुए कविता का भी अंश यहाँ देख सकते हो, बिना पढ़ा हुआ कविता का भी अंश देख सकते हो, लेकिन इसमें से, इन कविताओं में से, कविता की पंक्तियों में से क्या प्रश्न दिया गया है, तो इसके लिए इसे हमें समझना होगा। ठीक है, हम लोग इसको अच्छे से समझें, पढ़ें और अगली कक्षा में फिर मिलते हैं हमारे अगले व्याकरण का अभ्यास के साथ। ठीक है बच्चों, बाय बाय।